तो हमेशा हम लड़कियां ही क्यों पिसती है? हम लड़कियों को अपनी इज्जत बचानी क्यों पड़ती है? हम लड़कियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? ये हादसा जो होते हैं उसके एक एक लोग जिम्मेदार है, जो जनता है, समाज है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है। तो हम चाहते हैं, सबसे अपील करते हैं कि सड़क पे चलती हुई बेटियों को अपनी बेटी समझो। प्रशासन की कमजोरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमजोर हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है। हमारी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। हम तो सिस्टम का दोष देते हैं कि अगर वो सिस्टम, हमारी सोसाइटी अगर साथ देता तो आज हमारे बच्चे महफूज रहते, लेकिन आज हमारा सिस्टम, सोसाइटी साथ नहीं दिया तो आज हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस समय आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया और मैं अभी मौजूद हूं दरभंगा शहर के लाल बाग में और यहां वीर अब्दुल हमीद चौक पे मैं मौजूद है। यहां पर देख सकते हैं कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर और महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए एक विराट प्रदर्शन यहां पे रखा गया। आप किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे जो महिलाओं के हाथ में कैंडल है और यहाँ पे जो बड़ी संख्या पे यहाँ पे जो मौजूद है महिलाएं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर को देर शाम वैशाली में गुलनाज नाम की लड़की को 3 गांव के ही लड़के ने जिंदा जला दिया और मैं आपको बता दूं कि हालत बिगड़ने के बाद उनको हाजीपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन हालत काफ़ी गंभीर होने के बाद उनको फिर पीएमसीएच रेफ़र किया गया। 15 दिन के बाद वो पीएमसीएच में अपनी दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जो 17 दिन के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है, तो ये पूछना मैं चाहता हूँ कि 17 दिन आखिर प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं मैं उनसे बात करूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पे, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में? क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो अपोज सिर्फ गवर्नमेंट और सिस्टम को नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम सब बराबर से जिम्मेदार हैं। जिस तरह से इसके लिए एक एक इंसान को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारी कमज़ोरी की वजह से ये हादसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जिस तरह सोसाइटी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि समाज में जब लड़की चलती है तब भी हम अपने आप को नहीं सुरक्षित समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें अपनी बेटी के नज़र से नहीं देख रहे। वो सोच रहे कोई लड़की चल रही है, अगर हमारे साथ कुछ उनको ख़तरा भी नज़र आता है तो वो उस चीज़ को वहीं से नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं सोचते कि ये आगे जाके ये हादसा गुजर जाएगा। जब सुनने के बाद सोशल मीडिया पे और बहुत सारी ऐसा ही प्रोटेस्ट होता है कि हमें इंसाफ दो, तो सिर्फ इंसाफ करने से नहीं होगा। जस्टिस इतने सालों से जो ये धारणा चला आ रहा है हिंदुस्तान में, और एक पे एक जब ठंडा पड़ता है दूसरा नया हादसा हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ये है कि मुजरिम से पहले हमें जुल्म हो रहा उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जुल्म तब ख़त्म होगा जब समाज के एक एक इंसान जो है वो एक्टिव हो जाएंगे अपने तरह से। जब सड़क पे चले हम अपने आप को महसूस समझे कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे सुरक्षा कवच हैं, क्योंकि सिस्टम हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कमज़ोरी है। उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करें। गवर्नमेंट के लिए कि वो एक ऐसा ठोस कानून बनाए जिससे जो है महिला अपने आप को सुरक्षित समझे कि ये सड़क पे हम चल रहे हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है, सिस्टम है जो काम करेगी, जो एक्टिव है हमारे लिए। तो यही मैसेज है समाज से लेकर गवर्नमेंट तक कि सबको अपना आँख खोलना पड़ेगा। इस जो धारणा चल रही है उसको तोड़ना पड़ेगा। ये हादसा जो होते हैं उसके एक एक लोग जिम्मेदार है, जो जनता है, समाज है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है। तो हम चाहते हैं, सबसे अपील करते हैं कि सड़क पे चलती हुई बेटियों को अपनी बेटी समझो और उनको सुरक्षा की नज़र से देखो कि उनके आसपास खतरा तो नहीं है। अगर तुम खतरा देखते हो तो तुम वहीं से एक्टिव हो जाओ। अगर तुम एक्टिव हो जाओगे तो आगे वो हादसा होने वाला वो हादसा नहीं होगा। और जब हादसा नहीं होगा तो ऐसी धारणाएं, ऐसी न्यूज़ जो है, जो हादसा रोज़ हो रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो अगर समाज में, इसमें समाज का सबसे बड़ा रोल हो सकता है इस हादसा को रोकने में। जब हम सड़क पे चले तो ये जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित समझें। और एक बड़ा जो आपने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न के 17 दिन पहले ये हादसा हुआ, इसको दबा के रखा गया। तो ये इलेक्शन की वजह से दबा के रखा गया और ये हमारी कमज़ोरी थी कि हम उस वक्त चुप बैठे हुए थे। हमें चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पे पूरा जो है इलेक्शन में जो सिस्टम है, इन लोग
शर्मिंदा, मतलब उनको होना चाहिए कि वो इतने बड़े हादसा को छुपा के रखे, उसके बाद अब वो लड़की मर गई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा। हम एक्टिव हो जाएंगे, सोसाइटी एक्टिव हो जाएगी, ये हादसा कहीं ना कहीं। क्या नाम हुआ आपका? सबा परवीन। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से जो न्याय की मांग हो रही है बिहार की बेटी के लिए, क्या लगता है कि ये सरकार न्याय दिला पाएगी उनको? जी, सबसे पहले आपका सवाल पे मैं ऑब्जेक्शन करूंगी। ये बिहार की बेटी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी। मैं ये वैशाली की बेटी के लिए आज ये कैंडल लेके नहीं खड़ी हूँ। मैं आवाम की हर बेटी के लिए, हिंदुस्तान में जितनी बेटियों के साथ ये जाती हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं हर बच्ची के लिए माँ बन के खड़ी हुई हूँ। उसकी आवाज़ दे रही हूँ कि ये क्यों हमारी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। ये हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। हम तो सिस्टम का दोष देते हैं कि अगर वो सिस्टम, हमारा सोसाइटी अगर साथ देता तो आज हमारे बच्चे महफूज रहते, लेकिन आज हमारा सिस्टम, सोसाइटी साथ नहीं दिया तो आज हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। हम अपने सिस्टम को दोष देंगे कि वो एक्टिव क्यों नहीं बन पा रहे हैं। वो अपने आप को एक्टिव सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे नहीं, सोशल नेटवर्किंग से ज़्यादा है आवाम में, अगल बगल में, समाज में आप एक्टिव रहिए कि कौन सी बेटी कैसी है, महफूज है कि नहीं है, वो सही है या नहीं है। आप ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारी बेटियां सही है या नहीं है। नहीं, आपके समाज में हो या कहीं भी अगर आप रह रहे हैं तो वो सब बेटियों को आप अपनी माँ बहन की तरह इज्जत दें और समझें, तो हमारी सब माँ बेटियां महफूज रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? शाइका रफीक। क्या लगता है जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उस पे प्रशासन अपने आप पर कहां पर खड़ी देख रहे हैं आप प्रशासन को? देखिए, ये बात पहले भी कह चुकी और फिर से कहूंगी, हम लोग डायरेक्ट प्रशासन को नहीं, हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की कमजोरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है। अगर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, वो अगर हमें इज्जत देना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे समाज में किसी लड़की की इज्जत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई सा भी हो जाए, गुलनाज, मंशा या कोई भी लड़की के साथ अगर ये वारदात होता है तो लोग सोचते हैं अरे हो गया, छोड़ो, जाने दो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडल लेके हम लोग की तरह खड़े हो जाते और इंसाफ इंसाफ चिल्ला के फिर खामोश होकर बैठ जाते। फिर जब दूसरा कुछ ऐसा होता है तब लोग खड़े होते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो हमें इंसाफ लेके जब तक नहीं बैठेंगे और जब तक उसको कड़ी कार्रवाई नहीं करवाएंगे तब तक ना वो लोग रुकेंगे। हम लोग सोचते हैं दूसरी की बेटी है, चलो कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे, पर नहीं, वो ऐसा कह के नहीं करते, छोड़ो हमारा मामला नहीं है। वो ये कहते हैं कि अरे उसको क्यों जलायो, तुम आओ मेरी बेटी को जलाओ तब हम जाएंगे। वो ये नहीं कहते होते हैं कि नहीं नहीं हमारा मामला नहीं है। वो हम लोग उन लोगों को हौसला बढ़ाते हैं कि ये लोग एक पे आए, चिल्लाए, होगा इंसाफ इंसाफ करके चलेगा, पर ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग जब इंसाफ के लिए खड़े होंगे तो तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। और इंसाफ क्या, हमें इंसाफ के साथ साथ एक ऐसा कानून चाहिए जो लड़कियों के लिए ऐसा हो कि वो ऐसा हादसा तो क्या लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र डालने से भी सोचे। हमें सबसे पहले तो हमारे समाज को हमें मजबूत होना पड़ेगा, वो हमें लड़कियों को इज्जत दे, वो हर लड़की को, चलने वाली को अपनी बेटी के नज़र और बहन की नज़र से देखे, तब हमारा समाज सुरक्षित होगा। हमारे समाज में बहुत बहुत ज़रूरी है कि पहले वो हमें इज्जत दें। हम प्रशासन का है, कमज़ोरी उनकी भी है, लेकिन हमारा समाज बहुत कमज़ोर है। हम तो अपने समाज को कहेंगे कि अगर कोई लड़की गुजरे तो वहाँ पे अगर उन लोगों कुछ गलत लड़के को भी देखे तो उससे भी देखा जाए कि ये कहाँ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की ही जा रही हो या कुछ, उसी को देखते हैं लोग। लड़कों को क्यों नहीं देखते कि वो नशे के धुत में कहाँ जा रहा है और वो क्या कर सकता है, तो उसकी नज़र लड़कियों पर क्यों बनी रहती है। लड़कों पर क्यों नहीं देखते वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरह का नशा कर सकता है और इस नशे में क्या क्या कर सकता है। तो हमेशा हम लड़कियां ही क्यों पीसती है, हम लड़कियों को अपनी इज्जत बचानी क्यों पड़ती है, हम लड़कियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है।